मैं फारसन मैं मोहम्मद अशरफ। आप मेरे दोस्तों आपका और हमारा अपना चैनल चलते हैं दोस्तों वीडियो जनाब वाई आर पाकिस्तानीज ब्रेनलेस ओके लोग तक वीडियो देखते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई जब से ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानियों की बैंड बजाई है तब से पाकिस्तान से फेस सेविंग के लिए बड़े बड़े वीडियो सामने आ रहे हैं। ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं कि मतलब आप सुन के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप हंसेंगे, आप ये कहेंगे कि भाई पाकिस्तानी कौम का दिमाग इतना खराब है, ये हमें नहीं पता था। हमें ये तो पता था कि पाकिस्तानी कौम जो है वो जहालत से भरी है, पाकिस्तान के लीडर्स जाहिल हैं, पढ़ने लिखने से उनका मतलब नहीं है। लेकिन पढ़े लिखे लोग, जानते समझते हुए लोग भी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप अपना माथा पीट लेंगे कि भाई ये किस दुनिया में रहने वाले लोग हैं। और पाकिस्तानियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानियों के लिए वही सच है जो वो कह रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं। अब इससे बड़ी जहालत, इससे बड़ी बेवकूफ़ी, इससे बड़ी इंसल्ट, फिर मैं इंसल्ट कह रहा हूं, पाकिस्तानियों के पास तो इज्जत है नहीं, तो उनको इंसल्ट फील ही नहीं होती। अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। यह मोहतरमा पाकिस्तान की पार्लियामेंट में है, मेंबर है वहां की, और जरा सुनिए कि ऑपरेशन सिंदूर और अटैक और ये वो करने से वो भारत के उन्होंने कितने बिलियन डॉलर्स का नुकसान कर दिया है। जरा वो हिसाब लगा के बताया उन्होंने। जरा सुनिए, देखिए क्या कह रही है मैडम। 80 घंटे की लड़ाई हुई है 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक की, 10 तारीख तक की 80 घंटे की लड़ाई हुई है। उस 80 घंटे की लड़ाई में भारत के 95 अरब, एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 95 अरब डॉलर्स तय हो गए हैं। और उनमें से जो 70 बिलियन डॉलर हैं वो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अल्लाह की मदद और नुसरत से पिछले सिर्फ 6 घंटे में, बुनियानुल मरसूस के 6 घंटे के अंदर 70 बिलियन डॉलर भारत के। सुन लिया आपने? हंसी आई? मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी कि मैं आपसे क्या बताऊं। मन में कुछ और भी बातें आ रही थी, लेकिन वो मैं ऑन कैमरा बोल नहीं सकता। वो मेरी पर्सनल फीलिंग्स है, वो मैं बोल नहीं सकता। आप जरा सोचिए, ये लोग कुछ भी बोल देते हैं। भारत का टोटल जो रक्षा बजट है वो नियर अबाउट 80 बिलियन डॉलर से मान लेते हैं। 80 बिलियन डॉलर टोटल हमारा डिफेंस का जो बजट है। और मैडम कह रही हैं कि 6 घंटे में ही 50 बिलियन और ओवरऑल 90 से 95 बिलियन डॉलर्स इन्होंने हमारे नुकसान करवा दिए, पाकिस्तानी फौज ने नुकसान करवा दिए। आप अंदाजा लगा रहे हैं इस बेवकूफी का, बेअक्ली का, कम अक्ली का अंदाजा लगा रहे हैं आप जरा सोचिए कि दुनिया में जब इनका यह भाषण वायरल हो रहा है, दुनिया के लोग जब इन्हें सुनेंगे वो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की कौम जो है वो कितनी गिरी हुई कौम है, कितनी अनपढ़ कौम है। इतनी जाहिल कौम तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है कि 4 दिन की लड़ाई में और छोटे से, एक तरह से कहूं कि स्क्रिमिश में, इन्होंने हमारे 95, 90, 95, 100 बिलियन डॉलर जो है इन्होंने हमारे नुकसान करा दिए। आप यकीन कर सकते हैं किस दर्जे का बेवकूफाना निजाम है पाकिस्तान। और इसमें गलती पाकिस्तानियों की नहीं है। कजन मैरिजेस कर करके इन लोग के दिमाग जो हैं वो करप्ट हो चुके हैं। इन लोग के दिमाग का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि ये नॉर्मल चीजें भी समझ नहीं पाते, ये नॉर्मल कैलकुलेशंस भी नहीं कर सकते। और ये मैडम बता रही हैं कि हमारा इतना नुकसान हो गया, हमारे डिफेंस बजट से ज्यादा का नुकसान हो गया। हमारा साल भर का हमारा डिफेंस बजट जितना होता है उससे ज्यादा का नुकसान करा दिया इन्होंने। इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने सीखा कि पाकिस्तानी कौम इतनी बेइज्जत कौम है, इतनी गिरी हुई कौम है कि उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, लोग उसके बेवकूफाना बातों पर, स्टेटमेंट पर। लेकिन मैं फिर कहता हूं, ये आम राह चलता इंसान कोई कहता ना तो एक बार की मैं, चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, इसको इतना नहीं पता, इसको आइडिया नहीं, इसलिए बोल रहा है। पार्लियामेंट की आपकी मेंबर
जब ये आके पार्लियामेंट में ये बातें करती है तो ये सीधा सा मतलब है कि प्रोपेगेंडा कर रही है, अपनी आवाम को खुश कर रही है। लेकिन दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत खराब हो रही है, दुनिया भर पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान पर हंस रहे हैं, इससे उसे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है उसको इससे, क्योंकि उसको अपना वोट बैंक चमकाना है। पाकिस्तानियों, दिल पर हाथ रखकर कहना, क्या आपको लगता है कि हमारे 90-95 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया है? अंदाजा है आपको? दिल पर हाथ रखकर कहना, ईमानदारी से, न्यूट्रल होकर। अब चलिए, अगला वीडियो तो और भी जबरदस्त है, आप देख के हंस हंस के पागल हो जाएंगे ये किस लेवल तक गिर चुके हैं पाकिस्तानी। अगला जो वीडियो है वो सिंध के गवर्नर का वीडियो है। गवर्नर समझ रहे हैं? बड़ी पोस्ट, सिंध का गवर्नर है भाई, छोटा मोटा आदमी नहीं। वो राफेल का एक मॉडल जला रहा है, उसके बाद चाय लेकर पी रहा है, कह रहा है कि जी ये और वो। चलिए जरा देखते हैं, कॉमेडी शो है ये, कॉमेडी। ये गवर्नर नहीं है, ये नेता नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, सरकार नहीं है, ये कॉमेडी शो, कॉमेडियंस है। चलिए देखिए जरा। ये लो। जी, और गवर्नर साहब कहते हैं कि द टी इज फैंटास्टिक। टी इज फैंटास्टिक। यस, द टी इज। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है वो भारतीय तैयारा जिसे हमने गिराया भी, जलाया भी, और अब हम चाय पी रहे हैं। मैंने तो कहा था इस बार पान भी खिलाएंगे, लेकिन सालिसी करवा ली इन्होंने डर कर। चलो कोई बात नहीं। पाकिस्तानी कौम ने, अफवाज पाकिस्तान ने और उसकी लीडरशिप ने, हमारे फातेह सपे सलार जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर ने, एयरफोर्स के चीफ ने, नेवल चीफ ने, पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। इसीलिए आज हम सुकून से खुद भी चाय पी रहे हैं और इन मेहमानों को भी कहते हैं चाय तो तैयार है पान के साथ। वीडियो देख लिया आपने? तो मैं सिंध के गवर्नर को याद दिलाना चाहूंगा, लगाओ भाई, एक आपके ईस्टर्न कमांड के, जब पूर्वी पाकिस्तान था, ईस्टर्न कमांड के कमांडर थे जनरल AK नियाजी। देख रहे हैं तस्वीर? देख रहे हैं ना? 93,000 कलमा गो, आपके जो हाफिज मुनीर हैं, जो भी हैं वटेवर, कलमा गो 93,000 की पैंटें उतारी थी हमने, पैंटें उतारी थी, पैंट रिमूवल सेरेमनी की थी हमने। लगाओ भाई तस्वीर पैंट रिमूवल सेरेमनी की। तो सिंध के गवर्नर साहब, आपकी तो शायद उम्र नहीं रही होगी, पता नहीं पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे, लेकिन जाकर पता करना अपने बाप दादा से, पूछना कि अब्बा ये तो बताओ कि हमारे 93,000 फौजियों ने, मुसलमान थे, कलमा भी पढ़ा था, तो फिर इनकी पैंटें क्यों उतरी, इनकी पतलूनें क्यों उतरी, इन्होंने सरेंडर क्यों किया? क्या इनके पास कलमे की ताकत नहीं थी? पूछना जरा इनसे। आपका बाप आपको जवाब देगा, बाप सॉरी, आपके वालिद साहब जवाब देंगे, गलत बोल गया मैं, बाप नहीं बोलना चाहिए था, या बाप साहब जवाब देंगे आपके, या बाप जी आपके जवाब देंगे कि क्या हुआ था इन 93,000 कलमागो पाकिस्तानी फौजियों के साथ। और हाँ, अब चाय की आपने बात कर दी है तो यार, अब देखिए, अब लगाओ भाई नियाजी की तस्वीर लगाओ। चाय तो हम बहुत पहले से पिला रहे हैं आप लोगों को। आपके लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी को भी चाय पिलाई थी, ये तस्वीर है, ये कोई AI जनरेटेड तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर है। 93,000 को भी चाय पिलाई थी, खाना भी खिलाया था। और वैसे एक और कह रहा हूं, सिंध के गवर्नर साहब, अपने बाप की असल औलाद हो, नाजायज नहीं हो, नाजायज नहीं हो, तो गूगल पर एक सर्च करना, परवेज मेहदी कुरैशी, लगाओ भाई तस्वीर। जब आप सर्च करेंगे ना तो आएगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ थे परवेज मेहदी कुरैशी। लेकिन जरा डिटेल में जाकर पढ़ेंगे ना तो परवेज मेहदी कुरैशी को भी हमने 1.5 साल जेल में बंद रखा था, भारत की जेल में। उनका भी प्लेन शॉट डाउन किया था, उनको भी चाय पिलाई थी हमने, खाना भी खिलाया था, लंच भी, डिनर भी, इवनिंग स्नैक्स भी, मॉर्निंग स्नैक्स भी, ब्रेकफास्ट भी, सब कुछ किया था। यह भी पता कर लेना कि जब 99 में वॉर चल रही थी करगिल की, हमारी एयरफोर्स जब
बम बरसा रही थी, आपके फौजियों को उड़ा रही थी, परखच्चे उड़ा रही थी, तब आपकी एयरफोर्स क्या कर रही थी? आपकी एयरफोर्स ने कहा कि हम लड़ाई में नहीं जाएंगे। और पता है उस वक्त आपकी एयरफोर्स के चीफ कौन थे? यही परवेज मेहदी कुरैशी साहब, यही चीफ थे। सोचिए, आपकी कंट्री वॉर में थी, आपके फौज के लोग मर रहे थे, हमारी एयरफोर्स बम बरसा रही थी और आपकी एयरफोर्स दुबक के शेल्टर में बैठी हुई थी। क्यों? क्योंकि परवेज मेहदी कुरैशी को याद था हमारी मेहमान नवाजी, हमारी चाय, हमारा लंच, हमारा डिनर, हमारा ब्रेकफास्ट सब याद था। हो सकता है सुताई भी याद हो। तो उसने अपनी फौज भेजी नहीं, एयरफोर्स भेजी नहीं। और ये ऑन रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंटेड है, जाके पता कर लो पाकिस्तानियों, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। तुम्हारा जूता मेरा सिर, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। और मजे की बात, राफेल इन्होंने हमारा गिरा दिया, सबूत ही नहीं है। एक सबूत तो दे दो पाकिस्तानियों, एक। सबूत यह था कि पाकिस्तान के सोर्स ने सीएनएन को कहा, रॉयटर को कहा, और रॉयटर के सोर्स ने पीटीवी को कहा और सीएनएन को कहा। ये दोनों एक दूसरे को क्या कह के हाँ हाँ तुम्हारी बात तुम्हारी बात तुम्हारी बात हो गया जी। लेकिन ये बताओ, तब फोटो लगाओ भाई, ये जो तुम्हारे 12 एयरबेसिस पर हमने मिसाइलें मारी, उनकी आग के लपटें तो आपने भी देखी ना, देखी कि नहीं देखी? अब इससे इनकार कर दोगे कि जी सूरज पूरब में तो उगता ही नहीं है, तो अब इसका कोई जवाब ही नहीं है मेरे पास, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। तो राफेल भी इन्होंने ऐसे ही सोशल मीडिया पर इनके जब डिफेंस मिनिस्टर जब इनका झूठ बोल सकता है, इनके डिफेंस मिनिस्टर से जब पूछा गया कि भाई आप कह रहे हैं कि आपने 5-6 जहाज भारत के गिरा दिए, इसका सबूत कहां है? इंटरनेशनल मीडिया पर आपका डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि सोशल मीडिया पर सबूत है। लगाओ भाई क्लिप। 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media today. You're the defense and they have minister. admitted their media has. The reason to talk to you today, sir, is not to talk about content all over social media. I'm sorry. तो ये वही सोशल मीडिया का क्लिप है। कल को ये दावा कहेंगे पाकिस्तानी इसको शेयर करके कि देखो देखो राफेल तो हमारे गवर्नर साहब ने जला दिया था, उसका प्रूफ है मेरे पास। वाह गवर्नर साहब, वाह। चलिए भाई, अगला वीडियो पेशे खिदमत है आपके, एक और पाकिस्तानी मीडिया का प्रोपेगेंडा, जरा ये देखिए। अहम खबर आपको दें, भारतीय फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की फजाइया के हेडक्वार्टर्स में पिटाई। भारतीय एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह को इंडियन फजाइया के 4 अफसरों ने मारा पीटा। मारपीट भारतीय फजाइया के हेडक्वार्टर्स में ऑपरेशन सिंदूर की डीब्रीफिंग सेशन में हुई। चारों हिंदू ऑफिसर्स ने सिख एयर चीफ पर तासुब पर मबनी रवैये का इल्जाम लगाया। जेर हिरासत भारतीय अफसरान में स्क्वाड्रन लीडर शिवास दीक्षित, विंग कमांडर अजय राजपूत शामिल है। भारत ने फ्लाइंग ऑफिसर राकेश, सुन लिया आपने? अब आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पर, किस नीच लेवल पर पाकिस्तानी मीडिया पहुंच चुकी है। ये सुनो, इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भी है, मेन स्ट्रीम मीडिया का इनका। अब मैं यहां से बैठे बैठे कह दूं कि भाई पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, उनके साथ उन्हीं के 4 अफसरों ने जो है वो बच्चाबाजी कर दी है। समझ रहे हैं ना बच्चाबाजी क्या होती है? लेकिन मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं हुई है। ये कर रहे हैं पाकिस्तानी। आप देख रहे हैं कैसे सिखों और हिंदुओं के बीच ये लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हमारे जो एयरफोर्स चीफ हैं, उन्होंने तुम्हारी ऐसी बैंड बजाई है, वे तुम लोग को आइडिया है कि हमारे एयर चीफ ने आपकी क्या लंका लगाई है। पूरा देश, पूरी दुनिया जान गई है कि हमारे एयरफोर्स चीफ कौन है और उन्होंने क्या किया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की कहकर ली गई है, पाकिस्तान की कहकर बैंड बजाई गई है, और पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तान के लोग बस देखते रह गए कि मिसाइल आई, ओ फुट गई, अरे ये नूर खान, अरे रफीकी, अरे रहीम यार खान, सब उड़ा दिया। आपके लाहौर में ड्रोन्स हमने मारे, रावलपिंडी में ड्रोन्स मारे, इस्लामाबाद में ड्रोन्स मारे,
और उसका इंपैक्ट क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा है, पाकिस्तान ने भी देखा। और ये एक हंसी आ रही है मुझे इस खबर पर। हमारे यहां आज तक कभी सुना है कि हमारे यहां कू हुआ हो? हमारे यहां एक बदतमीजी की खबर नहीं आ सकती। हमारी आर्म फोर्सेस इतनी प्रोफेशनल है, इतनी प्रोफेशनल है। आपके यहां कितनी प्रोफेशनल है हमने देखा है। 3-3, 4-4 बार कू हो चुका है आपके यहां। एक दूसरे को काटते रहते हैं आप लोग। आप समझ रहे हैं कि किस हद तक इनकी मीडिया ने यह प्रोपेगेंडा किया कि चूंकि एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो सिख हैं और ये जो हैं वो हिंदू हैं, लो भड़वा दो आगे में। ये है। चलिए अब अगला वीडियो एक कुछ सच्चाई वाला है जो आप ही के पाकिस्तानी हैं वो बता रहे हैं, जरा सुनिए। इसको सुनिएगा पाकिस्तानी। एक तस्वीर नहीं दिखाई गई कि हमारा कोई फतह मिसाइल भारत के किसी जगह लगाओ, नॉट अ सिंगल पिक्चर। मेरा यह सवाल है कि हमने बाबर जैसे एडवांस क्रूज मिसाइल क्यों इस्तेमाल नहीं किए? जो टमाहाक क्रूज मिसाइल जो अमेरिकन था उसका एडवांस वर्जन है, हमने बकौल नवाज शरीफ उसको कॉपी किया था। जो कह रहा था ना लंदन की सड़क पे खड़े होकर कि टॉम हाका को हमने कॉपी किया था, रिवर्स इंजीनियर करके, वो यही था, बाबर क्रूज मिसाइल हमने बनाया था। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये नवाज शरीफ ने दावा किया था और वो क्लिप है मेरे पास, मैं सुनवा देता हूँ, लगाओ भाई। ये जो मिसाइल्स हैं, आधे मिसाइल्स तो माशाल्लाह मैंने अपने आला के फजल करम से तैयार करवाए, और ये जो टॉम हॉक है जो है वो भी माशाल्लाह नवाज शरीफ ने बनवाया था, और वो भी बलूचिस्तान से हम लेके आए थे जब क्लिंटन ने अफगानिस्तान पे रॉकेट चलाए थे, मिसाइल गिराए थे। एक साबित मिल गया, उसको हमने अपना आगे लेके आए, उसको उसकी बैक इंजीनियरिंग हुई, उसको हमने बना दिया। यार कुछ छोटी मोटी खदमात नहीं है हमारी भाई, और हमें फख्र है कि हमने ये खदमत की है और आइंदा भी करते रहेंगे जी। क्रूज मैं टॉम हॉक कह रहा हूँ, क्रूज मिसाइल की बात कर रहा हूँ। और वो हमारा बलूचिस्तान में अफगानिस्तान में था, गिर बलूचिस्तान में गया, हमने जाके पकड़ लिया उसको। तो सवाल तो बनता है कि भाई ये टॉमाहाका क्रूज मिसाइल जो बड़ी फख्र के साथ आपने बना ली थी रिवर्स इंजीनियरिंग करके, वो काहे नहीं चलाई भाई? बाबर का नाम मिट गया। तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का नाम तो हम ऐसे ही मिटा देंगे। एक बाबर तुम्हारे क्रिकेट में, उसकी बेचारे की लगी पड़ी है। एक बाबर नाम से तुमने क्रूज मिसाइल बनाई, उसकी भी लगी पड़ी, यूज ही नहीं किया। अच्छा जी, तो बाबर क्रूज मिसाइल एक एडवांस मिसाइल, हमने ये क्यों नहीं इस्तेमाल किया? कोई विजुअल हमारे पास कंफर्म, मैं ऑब्वियसली कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं ना जंग में, लेकिन कोई ऐसा हथियार होना चाहिए था जो हम इस्तेमाल करते, जो हमें विजुअल कंफर्मेशन तो देता कि हमने भारत की कौन सी जगह टारगेट की है। अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हमने भारत की कितनी जगह तबाह की। हाँ, एयरफोर्स का जो नुमाइंदा था उसने कहा कि मेरे पास और भी विजुअल्स हैं सैटेलाइट के, लेकिन दिखाना जरूरी नहीं है। वो भारत खुद मान रहा है कि हमारा नुकसान हुआ है। चलें जी, मान लेते हैं उनका नुकसान हुआ है, लेकिन ये कहीं नहीं हुआ। मैंने बल्कि पाकिस्तान की एक एयरबेस का जो रनवे है वो सैटेलाइट इमेज में तबाह हुआ देखा है। मैंने आपको कल उसका गड़ा भी दिखाया था, तो वो पता चलता है। तो पाकिस्तान की तरफ जो है वो तो सैटेलाइट से चीजें आ गई हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान ही को नहीं चाहिए? अगर भारत ये इमेजेस रिलीज कर रहा है, अगर सैटेलाइट कंपनियां, चीन की सैटेलाइट कंपनी ने इमेज रिलीज किया जिसमें नूर खान एयरबेस को उन्होंने बताया कि नुकसान हुआ है, उन्होंने 2-3 और पाकिस्तान की एयरबेसिस का दिखाया, ये चीन की सैटेलाइट है। इंडिया की सैटेलाइट कावा के पता नहीं उसका क्या नाम है, उसने भी जारी किया और ये कंफर्म हो रहे हैं दोनों। पाकिस्तान ने क्यों नहीं अभी तक किसी सैटेलाइट से जारी करवाया? अवाम को दें इमेजेस, अवाम का मुराल हाई होगा। मुराल हाई करना है ना अवाम का, ये तरीका है। ये नहीं है कि आप चला रहे हैं, स्लाइड चला रहे हैं जी, हम पॉपुलर हो गए हैं, बस फौज के साथ अवाम खड़ी है और ये वो। अवाम जब भी जंग होती है तो फौज के साथ खड़ी होती है, लेकिन अवाम सियासी फौज के साथ नहीं खड़ी, बिल्कुल नहीं खड़ी। और देखिए पाकिस्तानी जो आपकी फौज है उसकी तरफ से जो बताया गया आदमपुर एयरबेस वाला, वो तो उसकी पोल 1 मिनट में खुल गई। अब देखिए जो हमारे डेटरस्फा हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के, वो उन्होंने मैप, वो बहुत अच्छे मैप को बताते हैं, दिखाते हैं, क्लियरली कहते हैं। अब ये देखिए, ये उन्होंने मैप दिया है, जो पाकिस्तान ने दिखाया वो ये वाला दिखाया, ये हिस्सा। इसमें देखिए 2 आपको गोल गोल छेद नजर आ रहे हैं, ये ऊपर से फोटोशॉप करके बनाए गए हैं, क्लियरली विजिबल है। देखिए जरा जूम करके दिखाओ भाई, ये जरा देखो, ये क्लियरली ये बता रहे हैं कि ये ऊपर से सुपर इंपोज किए गए हैं।
ये फेक पिक्चर्स है। असली पिक्चर क्या है वो फिर उन्होंने राइट साइड में दिखाई है कि ये है असली पिक्चर, ये है सबसे लेटेस्ट तस्वीर, इसमें कोई डैमेज, कोई जगह, कोई चीज नहीं दिख रही। तो पाकिस्तानी ये तो आप लोग कर रहे हो, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका मजाक उड़ रहा है, आपकी फौज का मजाक बन रहा है, फोटोशॉप करके आप लोग कर रहे हो। आपकी मीडिया खबर चला रही कि बताओ हमारे एयरफोर्स चीफ को एयरफोर्स के 4 ऑफिसर्स ने मतलब पिटाई की, उनके साथ बदतमीजी की। मैं भी फोटो लगा के बहुत कुछ कर सकता हूं। इससे आप लोगों की पोल खुल रही है। और अभी तो 1 हफ्ता हुआ है, अभी महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बीतने तो ऐसी ऐसी जगह से चीजें आएंगे निकल के, आप लोग रो रहे होगे बैठ के, जो ये 93,000 के बाद रोते हो ना आज तक, अभी और ये आने वाला है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तान का कॉमेडी शो, आपने देख लिया और इसका मजा करिए, मजे लीजिए। ब्रेनलेस पाकिस्तानियों की बातें सुनकर बस हमें ये सोचना है कि देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, किस तरह से प्रोपेगेंडा करते हैं, किस तरह से झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं और किस तरह से वो एक्सपोज होते हैं अपनों ही के द्वारा, अपने इनको एक्सपोज करते हैं और पूरी दुनिया में इनका मजाक बनता है। और भारतीय मस्त पॉपकॉर्न लेके इस कॉमेडी शो को देखते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और, हाँ इसको शेयर जरूर करिए यार, ये बहुत मजेदार चीज है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों वीडियो खत्म हुआ थे पाकिस्तान ब्रेनलेस से। इंडिया का टोटल बजट $80 बिलियन है, डिफेंस बजट 77 बिलियन है। चलो 80 लगा रहे हैं। तो पाकिस्तान कह रहे हैं कि हमसे 6 घंटे में कितने बिलियन लगा, हमने ज़ाया कर दिया इंडिया का 70 बिलियन। हो सकता है कैसे साबित नहीं, अगर साबित करना नहीं, सिर्फ डिफेंस बजट है। हाँ उनका सारा डिफेंस बजट 80 बिलियन, टोटल आर्मी, नेवी, हर चीज। हाँ नहीं इतना अकेला इतना डिफेंस का नुकसान नहीं हुआ। अगर ओवरऑल मिलाया जाए हाँ तो फिर हो सकता है। ओवरऑल अगर यानी कि इकोनॉमी का उनका देखा जाए ना तो इतना लॉस हुआ होगा। इकोनॉमी का कैसे मतलब उनकी एयरलाइन भी बंद हुई है, उनके एयरपोर्ट्स भी बंद हुए हैं। अगर आप इसको देख लें तो इसके बहुत ज्यादा उनको लॉस हुआ होगा, सिर्फ खाली एक एयरलाइंस का। और उसके अलावा उनकी कंट्री में काफी विजिटर आते रहते हैं, ये इंडियंस जाते रहते हैं। और उसके अलावा देख लें कि वॉर के दौरान भी जारी बात है जितना आना जाना था वो बंद था। हाँ तो आप एक मेन पॉइंट तो भूल गए, सोच लो क्यों हुआ होगा। मैं सवाल करता हूँ, मेरे जहन में आ गया, आलोक सर के जहन में नहीं आया। खुद ही आलोक सर ने माना था कि जंग के दौरान इंडिया और पाकिस्तान की दोनों की जो मार्केटें हैं 7% स्टॉक एक्सचेंज जो गिरी है। तो गिरने का मतलब 7% का क्या मतलब है, कितना लॉस हुआ होगा। मैं इन्हीं की वीडियो के अंदर दिखा सकता हूँ, खुद माना था। अगर फर्क इंडिया की इकॉनमी कितनी 3 ट्रिलियन है, 4 ट्रिलियन हो गया, 4 ट्रिलियन है, उसमें 7% निकाल दो। मैं कोई ये नहीं कोई मैं इसका बहुत बड़ा कोई मार हूँ, लेकिन क्योंकि जो बातें मैंने सुनी है उस लिहाज से अगर 7% रिसेशन हुआ है या उसमें गिरा 70 बिलियन से भी ज्यादा हो जाएगा तो फिर काफी नुकसान हुआ। फिर हो सकता है अगर केला उनके जो मिसाइल या उनके फाइटर जेट जो पाकिस्तान के आते हैं इस लिहाज से वागे तो इतना नहीं हुआ, ओवरऑल इतना हो गया होगा। अगर उनका फाइटर जेट गिरे हैं भाई तो फिर हो सकता है, ये है फाइटर जेट भी काफी महंगे हैं। हाँ वो तो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, फिर हो सकता है। फिर भी नहीं हो सकता अगर इसमें इकॉनमी का नाम मिलाया जाए। नहीं इकॉनमी का लॉस काफी हुआ है, 7% लॉस थोड़ा नहीं है। मेरा फेल की कीमत जो है थोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा। तो बात हम कर रहे थे, ये बात मेरे ख्याल में झूठ थी, थोड़ा सा वीडियो पोस्ट करना पड़ा हमें कि ये बिल्कुल झूठ है कि $80 बिलियन का खर्चा। हाँ सच है, अगर तो टोटल लगाया जाए उनकी इकॉनमी का, उनके जो फ्लाइट्स का, उनके सारा कुछ लगा, हो सकता है कि कोई 15 फिर भी 10-15 बिलियन डॉलर थोड़ा पैसा नहीं होता असलम भाई। अगर एंड भी जाए ना 5-10 बिलियन हो गया होगा, इससे ज्यादा नहीं एंड नहीं है। रहमतुल्लाह हमें 1 बिलियन मिल जाता, हमारा 6 माह साल निकल जाता है, हम तनख्वाहें दे लेते हैं अल्लाह के बंदे। वो कंट्री भी तो बड़ा है ना, वो ये भी तो देखें। लेकिन इतना है कि मेरा नहीं, मुझे 80 बिलियन तक नाम में नहीं आता। बाकी जो
पार्लियामेंट में खड़ी थी, उसने झूठ बोला है। पाकिस्तान में क्या? अच्छा ठीक है, जो भी होगा वो लफ्ज़ होते रहते हैं वॉर्स में, इसका इतना कोई नहीं है। किसी को ज़्यादा हो गया, किसी को कम हो गया, तो पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा इसमें हुआ होगा नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है, बहुत ज़्यादा इसमें लॉस हुआ है। तो ये चलता रहता है, ये गेम का हिस्सा है। तो बाकी अगर बात करें तो इंडिया की इकॉनमी हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि हमारी तो महसूस नहीं हुआ होगा, अगर हुआ भी है तो महसूस तो खैर ज़रूर हुआ है। ग्रोथ रेट में बहुत ज़्यादा फर्क, अब ये आज जिस लेवल पर उनकी पहले चल रही थी तकरीबन यानी कि 7 पॉइंट कुछ % चल रही थी, तो अब नीचे आ गया। वहाँ पर पहुँचते वक्त भी हो सकता है कि इनको 3-4 मंथ या 6 मंथ लग जाए, साल भी लग सकता है, फ़र्क तो फिर काफ़ी फिर भी पड़ता है। तो और उसके अलावा ये है कि हमारे बाकी जो पार्लियामेंट में हमारे जितने भी मेंबरान होते हैं वो कुछ सोचते समझते कभी भी कुछ भी बयान दे देते हैं। और जासब का देख लो, उसने कैसी चवल मारी है। CNN वालों ने उनसे पूछा है कि भाई आप कहते हैं कि 5 जहाज जो हैं वो हमने इंडिया के गिराए हैं, तो सबूत कहाँ पे है? तो बड़े ही कह रहे हैं कि भोंडा किस्म का जवाब दिया, शोधापन जो है ना वो दिखाया कि भाई आप बैठे हैं CNN के इंटरव्यू में, आपके पास कुछ प्रूफ होने चाहिए, आपको तैयारी करके जाना चाहिए, कम से कम थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे तो बच्चे जवाब नहीं देते जिस तरह ये ख्वाजा आसिम हमारा डिफेंस मिनिस्टर दे रहा है कि भाई कहने को देख लो क्या बात बोल रहा है कि भाई सोशल मीडिया पे प्रूफ्स पड़े हुए हैं, वो भी पाकिस्तान का नहीं इंडिया का सोशल मीडिया जो है। फिर हमारा वो कामरान टसूरी कौन है, गवर्नर सद कौन था वो? कामरान टसूरी है, उसका देखो चाहे इस फैंटास्टिक। फिर जो लिताड़ा है, फिर जो लोग से 93,000 भी उन्होंने दिखाया। वो एयर मार्शल का परवेज क्या उसका नाम बता रहा था, कुरैशी की क्या परवेज महदी इस तरह का नाम था, वो भी पकड़े रखा। फिर आपको सबसे बड़ा आपका जो निशान हैदर है, क्या नाम उसका, वो मेजर कर्नल शेर खान, वो इंडिया की वजह से मिला उसको। तो अच्छा एक मिनट, मैं वजारत की बात करूँ ना, हमारे यहाँ पर एक YouTube चैनल है ऑनरिको साहब, तो पहले लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि इंडियन है ये पाकिस्तानी है, वो इस तरह की वीडियो इस तरह की बनाता था। तो जब लोगों ने उसको ज़्यादा तनकीद की तो फिर उसने बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो मैं उसकी एक वीडियो देख रहा था कि पाकिस्तान में जो वजारतें हैं ये किस तरह तकसीम होती हैं, तो बड़ी शानदार उसकी फ़नी वीडियो थी। वो उसने तकरीबन जितनी वजारतें होती ना, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 10 वजारतें हैं, तो उसने 10 पर्चियाँ बना ली, उस पर लिखता गया ये फलानी वजारत है, ये फलानी, ये यानी कि फाइनेंस की है, ये वज़ीर ख़जाना की जो होती है, ये जो है वो फॉरेन मिनिस्टर की है, इस तरह की मुख्तलिफ। और पर्चियाँ डालकर जो एक डिब्बे में डालकर इस तरह हिला कर फेंकता है, जो जिसने उठा ली वो उसको वजारत मिल गई। और बाकी बिल्कुल ये ऐसा ही है। अब हमारे इनको देख लो कि पिछली गवर्नमेंट में ये जो इसाक डार है ये फाइनेंस मिनिस्टर था, अब देख लो तो ये फॉरेन मिनिस्टर है। तो उसके अलावा वाइस मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट अपना जो PM भी है, लेकिन इसको पता नहीं है कि एक जो फॉरेन मिनिस्टर होता है उसके क्या काम होते हैं, इसको पता कुछ नहीं है, सिर्फ वजारत वो मिली हुई है और उसको जो है वो जलील कर रहे हैं पूरी दुनिया में, बेगैरती कर रहे हैं। इमरान खान साहब के दौर में जब थे ना फॉरेन मिनिस्टर थे मेरे ख्याल से शाह महमूद कुरैशी साहब, वो बिल्कुल सही जो थे फॉरेन मिनिस्टर, जिस तरह इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को डॉक्टर एस जयशंकर, बिल्कुल ये वो भी हमारे बेस्ट। फिर अपना लोग सारे दिखाए हैं, 93,000 दिखाए, फिर एक एक चीज़ खुद पुर्जा सारे रख दिए, देखो ये हो आप, तो नुकसान अपना ज़्यादा करवा लिया। लेकिन इसके बावजूद भी हम लौरी है ना, हमारी फितरत लौरी, नीचे पड़े हैं फिर भी शेर है, छितर भी खाए हैं फिर भी शेर है।